कि एक टाइम ऐसा आएगा कि इतना ही टाइम बचा हुआ है लेकिन सिलेबस आपको इतना कवर करना है, तब आता है पैनिक, तब आती है एंजाइटी। बैकवर्ड कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ना कि आपको ये फॉरवर्ड कैलकुलेशन। प्लान लाइक दिस, इफ यू आर नॉट प्लानिंग लाइक दिस देन यू आर प्लानिंग टू फेल। फेज 1 बनेगा मार्च से जुलाई में। हम वो सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे जो कि मेंस ओरिएंटेड हैं। हम आंसर राइटिंग करेंगे, हम 1 पेजर नोट्स बनाएंगे, हम शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, टॉपर्स के आंसर की कॉपी के एनालिसिस करेंगे। तो ये साइकिल हमारी ऐसे चलेगी एंड दिस इज हाउ यू विल स्टार्ट योर एविडेंस बेस्ड प्रिपरेशन। वी डोंट डू वी एक्ट लाइक स्टूपिड बट वी लुक लाइक स्टूपिड इन फ्रंट ऑफ दोज who already qualified pre-mains, रैंक 1 हो या रैंक 999 हो, सबके साथ ये जर्नी होती है जो सीरियस है। ये हमारा 27 का पूरा कंप्लीट प्लानर है। हेलो एंड वेलकम टू मार्गदर्शन आईएएस। जय हिंद। इफ यू वांट टू बिकम आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, then you must start preparing for 2027 right now. This is the golden time, good opportunity, बहुत अच्छा टाइम है, यूटिलाइज कर लीजिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक ऑप्टिमम, एक बहुत अच्छा टाइम बचा हुआ है। हमारे पास लगभग 450 दिन हैं, विच मीन्स ऑलमोस्ट 14 months and 28 days आर लेफ्ट। और अगर हम अभी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं तो फिर हम उन लोगों से पीछे हो जाएंगे जो लोग अभी स्टार्ट कर चुके हैं। तो आप अर्ली एडवांटेज लीजिए। यू नो, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो कि अभी 2026 का अटेम्प्ट देंगे, अनफॉर्चुनेटली जब उनका क्लियर नहीं हो पाएगा तो वो फिर आपके साथ कंपटीशन में आगे आएंगे। बाय द टाइम जब वो मई और जून में आपके साथ फिर से स्टार्ट करेंगे, तब तक आप एडवांटेज पे रहोगे। तब तक आप 4-5 महीने में बहुत अच्छा बेस आपका सेट हो जाएगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम आई विल नाउ टॉक अबाउट कि कैसे हम अब से लेकर, यानी कि मार्च से लेकर अगले 1 साल तक हम अपना प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी इन 4 से 5 फेज में कैसे करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, एक एक फेज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर हमें एक गोल हमने अचीव किया, एक टारगेट हमने अचीव किया है, देन हमें इस बात की क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूं यहां पे। व्हेन वी सी हियर, आपका कमरा कुछ ऐसा है। हर रोज आपके घड़ी में 10:10 होते हैं। हर रोज आप चाय का कप अपने टेबल पर लेकर आते हैं, हर रोज किताब पलटते हैं, लेकिन होता क्या है? ना टाइम टेबल है, ना कोई स्ट्रैटेजी है, बस हम चले जा रहे हैं, बस अपने मन को संतुष्ट करने के लिए कि नहीं हम आईएएस की तैयारी करें, हम पढ़े जा रहे हैं। बट यू नीड टू हैव अ प्रॉपर टाइम टेबल, यू नीड टू हैव अ प्रॉपर प्रायोरिटाइजेशन ऑफ द सब्जेक्ट एंड टॉपिक। आपको मॉक टेस्ट कब देना है, टाइम मैनेजमेंट, ब्रेक्स कब लेने हैं, ये सब आपको पहले से सेट करना पड़ रहा है, जैसे कि इस स्टूडेंट ने किया हुआ है। एंड विदाउट दिस आपकी प्रिपरेशन तब भी जीरो रहेगी। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं। एग्जाम्पल ये देखिए, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ये 000 सा। ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एनालॉजी है, बहुत इंपॉर्टेंट आपको चीजें पता चलेंगी यहां से। ये जो 2 गोला आप देख रहे हैं, एक गोला टाइम का है, आपके पास अभी इतना टाइम बचा हुआ है, राइट, 450 दिन है। और एक गोला है हमारा सिलेबस का, तो इतना सिलेबस भी है भाई, जितना टाइम उतना सिलेबस। अगर, और ये टाइम हमारा कम होते जाएगा, राइट। हमारा एग्जाम प्री का 2027 का 23 मई को लगभग होने वाला है, 23 मई को एग्जाम है। और ये जो टाइम है ये कम होते जाएगा। जैसे कि आज हमारे पास 14 महीने हैं, तो लगभग 2 महीने बाद हमारे पास 12 महीने हैं, फिर 2 महीने बाद हमारे पास लगभग 8 महीने, 10 महीने बचेंगे, और फिर ऐसे करके हमारे पास सिर्फ बाद में 2 महीने बचेंगे। ठीक है, ये टाइम कम हो रहा है, लेकिन अगर आप सिलेबस कवर नहीं करोगे, पढ़ाई कवर नहीं करोगे, तो ये गोले का साइज यानी कि सिलेबस का साइज टाइम से ज्यादा होता जाएगा। यानी कि एक टाइम ऐसा आएगा कि इतना ही टाइम बचा हुआ है लेकिन सिलेबस आपको इतना कवर करना है, तब आता है पैनिक, तब आती है एंजाइटी। इसीलिए बेहतर यह है कि इस टाइम के अंदर इस गोले को भर दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि आप टाइम से सिलेबस को कवर करें और फिर रिवीजन पर ध्यान दें। ध्यान दीजिएगा, ये जो सर्कल वाली एनालॉजी है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसके लिए हमें क्या करना है? हमें डेली पढ़ना है, हमें वीकली पढ़ना है, हमें मंथली, क्वार्टरली, 6 मंथ, ईयरली, और हमें हर एक एक चीज का शेड्यूल हमें फिक्स करना पड़ेगा। लेकिन हम फिक्स कैसे करेंगे? हम फिक्स करते हैं बैकवर्ड कैलकुलेशन से। हम ये नहीं देखते कि अच्छा चलो हम आज क्या करें, कल क्या करें।
जैसा आज गुजरा है कल फिर एक और सब्जेक्ट लेके बैठ जाते। नो, यू सेट अ टारगेट, यू सेट वन गोल, right? In the next 1 year, what you have to achieve. For example, in the next 1 year, you have to complete your optional. In the next 1 year, you have to complete your basic foundation along with your mains core subject and answer writing. ये सब तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये आपका ईयरली टारगेट है। ओके, मतलब मार्च 2027 में यहां तक आप रेडी हो जाने चाहिए, राइट? ये टारगेट है ना। इस टारगेट को हम ब्रेक करेंगे। पहले हम 6 मंथ में ब्रेक करेंगे, फिर क्वार्टरली में यानी कि 3 महीने में, फिर मंथली में, एंड देन वीकली में, एंड देन डेली में। विच मीन्स कि जो हम डेली कर रहे हैं, डेली हमारा 1% अगर हम करेंगे तो हमारा ये एक दिन टारगेट अचीव होगा। यानी कि आपको ये बैकवर्ड कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ना कि आपको ये फॉरवर्ड कैलकुलेशन। समझ में आ रहा है कि तुम डेली 1% ऐसा अचीव करो कि तुम्हारा ये 100% यानी कि 360 डिग्री का जो टारगेट है वो अचीव होगा। तुमने सुना है ना कि डेली 1% अगर तुम अचीव करती हो तो तुम एक दिन पूरा अपना सिस्टम रिवर्स कर सकती हो, एंड यू विल बी एबल टू डू इट। ठीक है, यू हैव द कैपेबिलिटी, यू हैव मी इन योर लाइफ, यू हैव मार्गदर्शन आईएएस एज योर ओनली मेंटोरशिप इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। देन व्हाट? ओके, सो प्लान लाइक दिस. If you are not planning like this, then you are planning to fail. I'm sorry I'm using this word, but you are planning to fail. This is how we prepare for this examination. Let us go and see. मैंने आपके लिए जो schedule बनाया हुआ है, जो मैंने आपके लिए टाइम टेबल प्रिपेयर किया हुआ है. Okay. Now, what is today? Today is 26th of February. 2 दिन बाद फरवरी खत्म. ठीक है, जनवरी फरवरी खत्म. अभी वापस नहीं आएगा. आ जाएगा? नहीं आएगा ना. राइट? सो नाउ फ्रॉम मार्च ऑनवर्ड स्टार्ट प्रिपेयरिंग। चाहे ये वीडियो तुम 5 मार्च को देख रही हो, 6 मार्च को, 8 मार्च को, 9 मार्च को, इट डजंट मैटर। यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम मार्च ऑनवर्ड्स सो दैट आप ये ना कह पाओ कि यार मार्च भी चला गया। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? और मुझे एक बात बताते हुए आपको बहुत खुशी हो रही है कि एज अ टीम मार्गदर्शन आईएएस वी आर नाउ अवेलेबल ऑफलाइन। यस, हम लोग ऑफलाइन इस पते पर हैं, ओल्ड राजेंद्र नगर में। आप हमसे आके मिल सकते हैं, मुझे बहुत खुशी होगी। तो ये 1-to-1 मेंटोरशिप हमारी अब ऑनलाइन से ऑफलाइन भी चली गई है। नीचे कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म है, उसको फिल कर दीजिएगा। इफ यू वांट टू ज्वाइन द MAGP प्रोग्राम फॉर 1-to-1 मेंटोरशिप, जिसमें कि मैं, आप और आपका करियर रहेगा, आपके प्रिपरेशन रहेगी, एंड वी विल सिट एंड आई विल लेट यू नो कि कैसे करना है, क्या करना है डिटेल में। अगर आप दिल्ली NCR कहीं आसपास रहते हो तो यू कैन कम, वीक में एक बार आ जाओ, एक बार मिल लो आके। ऑलराइट? और अगर ऑनलाइन कहीं बाहर रहते हो कोई दिक्कत नहीं, आप ऑनलाइन जुड़ सकते हो, बट यू ज्वाइन दी ओनली मेंटोरशिप इज द की टू गेट द सक्सेस इन दिस एग्जामिनेशन। ओके, चलिए, ये समझ में आ गया, ये डिटेल है, आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। नीचे गूगल फॉर्म दिया हुआ है, उसको कमेंट सेक्शन में उसको फिल कीजिएगा फॉर 1-to-1 पर्सनल मेंटोरशिप विथ वेरी अफोर्डेबल एंड क्वालिटी कंटेंट। ठीक, चलिए, हमारे पास ऑलमोस्ट ये शेड्यूल है। मैंने बताया था ना आपको कि हम डिवाइड करेंगे आपको, पहले ईयरली में, फिर क्वार्टरली, ऐसे करके डिवाइड करेंगे। तो हमारा आपका पूरा 450 दिन वो लगभग 5 फेज में डिवाइड है। ओके, द फर्स्ट फेज वी कॉल इट फाउंडेशन। ठीक है, वो एकदम बिल्डिंग का बेस। बेस कैसे बनेगा? हमारा फेज 1 बनेगा मार्च से जुलाई में। कैसे बनेगा? पहले मार्च में हम लोग क्या करेंगे? एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे। मैं आपको एनसीईआरटी का पूरा एक एक सब्जेक्ट वाइज, एक एक चैप्टर वाइज टाइम टेबल दूंगा कि हाउ यू कैन कंप्लीट एनसीईआरटी इन द नेक्स्ट 30 डेज, हाउ यू विल बी एबल टू रिवाइज इट। क्या इंपॉर्टेंट है, सब कुछ नहीं पढ़ना है। ओके, क्या क्या पढ़ना है वो मैंने आपको बता दूंगा, मैं आपको, डोंट वरी अबाउट इट। और उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, क्यों हम पढ़ रहे हैं, वो भी हम बता देंगे। ठीक है, नाउ हम इन 5 महीने में मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई, 5 मंथ्स हमारे पास 153 डेज है। एंड इसी के साथ साथ आपका 50% सिलेबस भी कवर हो जाएगा अगर आपने इस पर फोकस कर लिया तो। विच मीन्स बेसिक, अगर आपके पास 8 घंटे हैं, अगर आप फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं, इफ यू हैव 8 आवर्स देन यू ओनली हैव 1224 आवर्स पूरे 5 महीने में। इसी 1224 घंटे में आपको करना है। इफ यू आर वर्किंग प्रोफेशनल या कॉलेज के साथ तो इसको डिवाइड कर दो 2 से, उतना ही बचेगा तुम्हारे पास टाइम, 600 घंटे। ठीक है, 600 घंटे में हमें इसको ऑप्टिमाइज करना है।
वो मैं आपको बता दूंगा कैसे ऑप्टिमाइज करना है। ठीक, ये हमारा हो गया पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। और बाय द टाइम जब आप एनसीईआरटी मार्च में फिनिश कर लोगे, जब आप अप्रैल में जाओगे, तो आप अपने ऑप्शनल को डिसाइड कर लेना और ऑप्शनल पेपर 1 आपको फिनिश करना है बाय दी जुलाई मंथ। क्लियर है? उसके बाद हमारा आ रहा है गेटिंग फॉर मेंस रेडी। नाउ वी विल प्रिपेयर फॉर मेंस। जब आप ये खत्म कर लोगे जुलाई तक, उसके बाद यूपीएससी 2026 वालों का मेंस स्टार्ट होगा, राइट? जब मेंस स्टार्ट होगा तो आपको भी वो क्वेश्चंस मिलेंगे और उस क्वेश्चंस की हम इन डेप्थ एनालिसिस, हम लेक्चर लेंगे उस पे भी। एंड देन हियर फेज 2 में अगस्त टू नवंबर हम वो सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे जो कि मेंस ओरिएंटेड हैं। हम आंसर राइटिंग करेंगे, हम 1 पेज नोट्स बनाएंगे, हम शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, टॉपर्स के आंसर की कॉपी के एनालिसिस करेंगे, एनवायरमेंट, आईआर, सोसाइटी, सिक्योरिटी, डीएम। ऑलराइट, ये रियलिस्टिक प्लान है। फेज 3 हमारा दिसंबर टू जनवरी चलेगा। इस 62 डेज में, ये 62 डेज है हमारा फेज 3 का, जहां पर हम ट्रांजिशन भी होंगे मेंस से प्रीलिम्स की ओर, हम अपने एथिक्स को भी कंप्लीट करते हुए, एसे और लास्ट अपना ऑप्शनल का जो हमारा सेकंड पेपर है उसको फिनिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। ओके, तो यहां पे जो फर्स्ट सेकंड फेज में आपका है 122 दिन बचे हुए हैं एंड 70% आपके पास सिलेबस कवर हो जाएगा। यहां पर 80% कवर होगा। और उसके बाद जैसे आप फेज 4 में आते हो, फेज 4 यानी कि प्रीलिम्स मोड है हमारा, वहां पर जैसे आप आओगे ऑलमोस्ट आपका सिलेबस नियर टू कवर है। सिलेबस तो आपका यहां पर भी कवर हो गया है, 80% इज द मैक्सिमम। बट हियर प्री ओरिएंटेड काफी सारी चीजें छूट जाती हैं, तो हम यहां पर कवर कर लेंगे। यानी कि फरवरी से लेकर मई तक हम प्री ओरिएंटेड चलेंगे, जो कि अभी ऐसा महीना चल रहा है और ये 120 दिन का है। ठीक, उसके बाद जब आप प्री क्वालिफाई करते हो तो हमारे पास ये है 100 डेज फॉर फेज 5, जो कि जून से अगस्त मेंस के लिए है। Am I clear? This is absolutely clear with you. ये मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। ये टारगेट रखना अपने स्क्रीन पे, यानी कि आप ये देख रहे हो, यहां पर हमने क्वार्टरली भी डिसाइड कर लिया, हमने 6 मंथ वाला भी प्रोग्राम और मंथली भी कर लिया। मैं आपको डेली का भी दिखा दूंगा। ओके, नाउ इफ यू आर फुल टाइम स्टूडेंट तो आपके पास सिर्फ 3600 घंटे हैं, और अगर आप एक वर्किंग या जॉब के साथ या कॉलेज के साथ तो आपके पास 2250 घंटे हैं। ठीक है, इतने ही आवर्स आपके पास हैं इस एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करके क्रैक करने के लिए। ठीक है, और इस पूरे स्टडी प्रोसेस में हम अपने 3 जो पिरामिड है, ठीक है, कोर, उसको हम फॉलो करेंगे। क्या? सबसे पहले हम अपने सिलेबस को हम लोग अपने ध्यान से देखेंगे, सिलेबस की एनालिसिस करेंगे। जब आप आएंगे, हमने YouTube पे भी लेक्चर्स लिए हुए हैं सिलेबस के एनालिसिस का, और हम लोग जब आप कोर्स में आएंगे तो तब भी सिलेबस के एनालिसिस, बिकॉज सिलेबस की एनालिसिस के बिना इट्स लाइक सब कुछ ऊपर ऊपर से, सब कुछ आप इंटरलिंक नहीं कर पाओगे, सब इधर उधर चलेगा। तो सिलेबस के एनालिसिस, अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिकोड करना, ये प्रायोरिटी है आपकी। ओके, हम ये करेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे इसी सिलेबस से यूपीएससी ने कैसे क्वेश्चन पूछे हैं। अब यहां से प्री का भी आएगा और यहां से मेंस का भी आएगा। ऑलराइट, जो सिलेबस यूपीएससी ने दे रखा है वो एक एविडेंस है। ठीक, उस पे से ये बता रखा है पीवाईक्यू के थ्रू कि उसी सिलेबस से हमने कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे हैं। ठीक, उसी के अकॉर्डिंग तुमको प्रिपेयर करना है, स्टडी करना है। जब स्टडी कर लोगी उसके बाद तुमको मॉक टेस्ट देना है, और जब मॉक टेस्ट दे दोगी तब तुम्हें यह पता चलेगा कि तुम्हारा स्ट्रेंथ कहां है। और इन तीनों का कोर यहां पर आता है जहां पर आप प्रिपेयर करते हो। तो ये आपका प्रिपेयर होगा, प्लस फिर यहां पर हमारा रिवीजन, ये कोर है। समझ में आ रहा है? जब आप टेस्ट दे देंगे तो आपको पता चलेगा यार ये वाला एरिया मेरा मिसिंग है, ये वाला एरिया वीक है, ये स्ट्रांग है, तो आप सिलेबस में वो हाईलाइट करोगे, दिस एरिया इज डन, नाउ व्हाट आर पेंडिंग, ये वाला एरिया पेंडिंग है तो उस पर फोकस करेंगे। तो ये साइकिल हमारी ऐसे चलेगी, एंड दिस इज हाउ यू विल स्टार्ट योर एविडेंस बेस्ड प्रिपरेशन। लाइक पूरा, कोई भी इसमें हवाबाजी नहीं है, एविडेंस के साथ हम लोग चल रहे हैं, प्रूफ के साथ चल रहे हैं, नो हवाबाजी इन इट। ठीक है, ये डनिंग क्रूगर इफेक्ट है। डनिंग क्रूगर इफेक्ट एक रियलिस्टिक रोड मैप दिखाता है कि हम जो सोचते हैं शायद वो होता नहीं, और जो होता है वो शायद हमने कभी सोचा ना हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप 2027 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो इस टाइम पर आपने जस्ट अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की है। ऑलराइट, आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई है क्योंकि आपको सब नया नया है, नए लोग मिल रहे हैं, नए टीचर मिल रहे हैं, कि नई किताबें हैं, बहुत कुछ एकदम
काफ़ी मिजाज बहुत अलग होता है, तो हमारा कॉन्फिडेंस बहुत होता है कि यार कुछ भी कर लेंगे, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इस मोमेंट पे हमारा क्लैरिटी जो है नथिंग के बराबर होती है, ठीक है, एकदम क्लैरिटी बहुत कम होती है, जिसको हम लोग इस ग्राफ में, डनिंग क्रूगर ग्राफ में कहा जाता है पीक ऑफ माउंट स्टूपिड। ओके, वी डोंट नो, वी एक्ट लाइक स्टूपिड बट वी लुक लाइक स्टूपिड इन फ्रंट ऑफ दोज हु ऑलरेडी क्वालिफाइड प्री मेंस, ठीक है, जो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं, जो ऑलरेडी 3-4 बार दे चुके हैं, उनके सामने हम स्टूपिड लगते हैं क्योंकि हम अभी उछल रहे हैं, ठीक है। लेकिन हर एस्पिरेंट ऐसा होता है, यकीन मानिए, हर एक एस्पिरेंट, चाहे रैंक 1 हो या रैंक 999 हो, सबके साथ ये जर्नी होती है जो सीरियस है, ठीक है। ये तब आता है वैली ऑफ डिस्पेयर, हम गिरते हैं, हमें ठोकर लगती है, हमें रियलाइजेशन होता है, या तो जब हम टेस्ट सीरीज में एकदम मार्क्स नहीं आते हैं, या तो फिर हम प्री में फेल हो जाते हैं, या तो फिर हमें आता आता छूट जाता है, तो हमें रियलिटी चेक मिलता है, हमें पता चलता है कि यार ये भी हो सकता था, ऐसे भी हो सकता था, तो आता है वैली ऑफ डिस्पेयर। जब ये आता है, और सबके फेज में आता है, ठीक है, तो आपको पता चलता है कि नहीं यार, अभी हमें क्लैरिटी बाकी है, क्या फायदा उस कॉन्फिडेंस का कि कोई पूछे तो हम बता ही ना पाए। तब जाके एक सेल्फ रियलाइजेशन आता है, ऑलराइट, एंड देन यू स्टार्ट ग्रोइंग, then you start following on your mistake, then you start revising what is important, then you focus on high priority topics. Okay, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर आप मार्गदर्शन आईएएस के इकोसिस्टम में अगर आप आते हैं, तो पूरी हम कोशिश करेंगे कि गिरें, लेकिन इतनी बुरी तरीके से ना गिरें। आप मिस्टेक्स करें, मिस्टेक्स करने से हम सीखेंगे, लेकिन ऐसी मिस्टेक ना करें जो कि एक अटेम्प्ट कॉस्ट कर जाए। हम ये पूरी कोशिश करेंगे, और ये इसीलिए हम लोग हमेशा आपके लिए यहां पर खड़े रहते हैं। मार्गदर्शन आईएएस विल ऑलवेज बी देयर टू मेंटोर एंड गाइड यू, टू गिव यू क्लैरिटी फ्रॉम द कंफ्यूजन। ओके, ऑफ कोर्स कोई नहीं बचा सकता तुमको गिरने से, लेकिन कभी कभी होता है ना, एक बार ठोकर कम लगती है और फिर ठोकर बहुत ज्यादा लगती है, दोनों में फर्क होता है, ठीक है। एक ठोकर जहां पे हैंडीप्लास्ट लग गया, एक ठोकर जहां पर आप भाई आईसीयू में भर्ती हो गए। तो मैं ये नहीं चाहता कि भाई वैसा सिचुएशन है, समझ रहे हैं। तो ये, और फिर जब ये सिचुएशन आती है, स्टेबिलिटी आती है, सस्टेनेबिलिटी आती है, देन यू माइट बिकम गुरु, यू माइट बिकम मोर कॉन्फिडेंट। तब जाके जितनी क्लैरिटी उतना कॉन्फिडेंस उस पर्सन की वैल्यू होती है। ऑलराइट, नाउ इस इमेज को अगर हम देखेंगे, ये हमारा मार्च से लेकर मई तक, मार्च 2025 से लेकर मई तक, ये एक मैक्रो टाइम टेबल है, ब्रॉड टाइम टेबल है। मंथली भी कह सकते हैं, क्वार्टरली भी कह सकते हैं, ईयरली भी कह सकते हैं। ओके, डेली वाला मैं आपको भी दिखाता हूं, ऐसे हम लोग फॉलो करेंगे। ऑलराइट, ये हमारा 27 का पूरा कंप्लीट प्लानर है, और इस प्लानर में हमने 3 रिवीजन स्लॉट्स भी डाल दिए हैं। पहला जो आपका फेज था ना, फेज 1, हम उसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, और वीकेंड में हम कोशिश करेंगे अपने ऑप्शनल और करंट अफेयर को स्टार्ट कर दें, ठीक, जहां पर हम अपनी न्यूज एनालिसिस के साथ भी पढ़ते रहेंगे। मार्च में पूरा एनसीईआरटी चलेगा, अप्रैल पॉलिटी, मई इकोनॉमी, जून ज्योग्राफी, जुलाई हिस्ट्री, ये आपका हो गया फाउंडेशन, ठीक है। उसके बाद अगस्त सितंबर में हम अपना साइंस एंड टेक डीएम लेकर चलेंगे। इस साइंस एंड टेक डीएम के साथ हम रिवीजन स्लॉट भी रखेंगे अपने पॉलिटी का। फिर डीएम के साथ हम रिवीजन स्लॉट रखेंगे ज्योग्राफी का। सोसाइटी एंड जस्टिस के साथ हम रिवीजन स्लॉट रखेंगे शायद या तो इकोनॉमी रख सकते हैं, हिस्ट्री रख सकते हैं। देन एथिक्स एंड गवर्नेंस हमारा आ जाएगा, ठीक। देन आईआर एंड सिक्योरिटी, एंड देन उसके बाद हमारा प्री मोड यहां से शुरू हो जाएगा। ओके, फिर यहां से भी हमारा रिवीजन स्लॉट हम लोग यहां पर आंसर राइटिंग के फॉर्म में करेंगे। और ये पूरा का पूरा प्री मोड है। फिर हम लोग जनवरी से सीसैट में आ जाएंगे, और ऑप्शनल 2 आपका शुरू होगा अगस्त से। ऑप्शनल 2 का मतलब पेपर 2। ऑलराइट, बाकी आप न्यूज़पेपर रीडिंग या न्यूज़पेपर की एनालिसिस वीडियो, पीवाईक्यू, एमसीक्यूज आपको करने ही करने हैं, ठीक है। थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग चलते हैं इसको। ऑलराइट, ये हमारा फेज 1 153 दिन का, लगभग 1200 घंटे मिलेंगे। ये है पूरा फेज आपका, जहां से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। एनसीईआरटी हो गया, देन पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, दिस इज हाउ यू विल गो। डेली कैसे करना है, डेली वाला टाइम टेबल मैं आपको दिखा देता हूं। ये टाइम टेबल ऑलरेडी इन प्रोसेस है, बन रहा है, हम आपके साथ शेयर कर देंगे। ये बहुत ही माइक्रो टाइम टेबल है। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे क्लिक किया, जैसे मैंने यहां ज्योग्राफी पे क्लिक किया,
तो ज्योग्राफी, यहाँ पे मैंने डेज डालना बाकी है, हम लोग डालेंगे। तो ज्योग्राफी में जैसे ये टॉपिक है, ठीक, फिर सब टॉपिक है, एंड देन उसका माइक्रो थीम है, क्या पढ़ना है तुम्हें डेली, क्या पढ़ना है और क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो हमने किया हुआ है। बेसिक्स ऑफ ज्योग्राफी में ओरिजिन ऑफ अर्थ, ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर आपको रिसोर्सेज भी दिए हुए हैं। जब हम और नीचे जाएंगे देन आई थिंक यहाँ पे, हाँ ये देखिए, रेफर टू क्लास 11th, ये दिया हुआ है ना, फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी, मतलब जो आपको पढ़ना है वो कहाँ से पढ़ना है ये मैंने आपको दिया हुआ है। क्लास 11th की जीसी लियोंग, देन उसके बाद जियोमॉर्फोलॉजी सविंद्र सिंह आप यूज कर सकते हैं, या फिर इग्नू के मटेरियल, जो आपको अवेलेबल मिल जाए। हमें टॉपिक से मतलब है और जो टॉपिक हमें इजी अंडरस्टैंड करा रहा हो, ठीक है। तो हर जैसे मान लीजिए ये टॉपिक है कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, क्लाइमेटोलॉजी का, ठीक है। फिर इसको भी हम लोग नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड देन वी विल सी कि कहां से इसको पढ़ना है। यहां पे मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है। क्लाइमेटोलॉजी इज वन ऑफ द बिग, ओशनोग्राफी आ गया, अच्छा नीचे। तो क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, दे आर वन ऑफ द बिग चैप्टर्स जो कि इन्वायरमेंट में हमको कवर करना है। ओके, इसको हम लोग आते हैं और ये ऊपर चलते हैं यहाँ पे। ओके, कंटेम्प्रेरी इश्यूज, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ये कंटेम्प्रेरी इश्यूज ये हैं सारे, ठीक, ये भी कवर करना आपको। ये सब मैंने लिखा हुआ है, कंटेम्प्रेरी इश्यूज एंड ऑल। इंडियन ज्योग्राफी, ये ह्यूमन ज्योग्राफी का कंटेम्प्रेरी इशू। ओके, इकोनॉमिक ज्योग्राफी एंड एग्रीकल्चर, इकोनॉमी एग्रीकल्चर यहाँ से स्टार्ट हो गया। तो ये टाइम टेबल आपको मिल जाएगा और जहाँ पे सोर्सेज भी लिखे हुए हैं उसमें, ठीक है। ये तो हो गया, डेली हम डाल देंगे इसमें, तो आप यू कैन स्टार्ट यूजिंग इट। ओके, नाउ ये हमारा हो गया फेज 1 का। ये हमारा फेज 2 का हो गया। फेज 2 इज 122 डेज प्लस 62, यानी कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये चारों मिला के हमारा 122 डेज हो रहा है, ठीक है। ये और ये मिला के हमारा 62 डेज हो रहे हैं, दिसंबर एंड जनवरी। ये हमारा ट्रांजिशन फेज है, जैसे मैंने आपको बताया। करंट अफेयर आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आपको वीकली करते हैं तो ज़्यादा बेहतर होता है। वीकली करंट अफेयर उठाइए और कवर करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा करंट अफेयर का लोड नहीं लेना है। वीकली करंट अफेयर से अच्छा खासा अमाउंट कैप्चर हो सकता है, ठीक है। देन साइंस एंड टेक हमारा अगस्त था, ये चेंज चलेगी। देन उसके बाद फिर हम लोग रिवीजन मोड में आ जाएंगे। अपने आंसर राइटिंग हम लोग स्टार्ट कर देंगे। जैसे हम लोग ये एनवायरनमेंट ख़त्म कर रहे हैं अपना, उसके बाद हम अच्छे से आंसर राइटिंग करेंगे। ये हमारा प्रीलिम्स मोड है, 120 दिन का, 960 घंटे हमें मिलेंगे। लिमिटेड टाइम है, यानी कि फेब, मार्च, अप्रैल, मई, इसमें हमें पूरा कंपाइलेशन अच्छे तरीके से, ये मंथ चल रहा है, अभी से चल रहा है, जो 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। ये है नाउ, जो मैंने आपको प्रोग्राम बताया था MAGP 2027 का, उसमें आपको प्री मेंस के ऑलरेडी क्वेश्चंस मिलेंगे विथ आंसर्स, साथ में उसके मॉडल आंसर्स। ये पूरा MAGP जो मेंटोरशिप है वो प्री मेंस और करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। और आपको एक तो 1-to-1 तो मिलेगा ही, लाइव आंसर राइटिंग सेशंस, लेक्चर्स भी मिलेंगे, साथ में आंसर राइटिंग का इवैल्यूएशन भी है, लाइव करंट अफेयर क्लास। जितनी भी हमारे स्टडी मटेरियल है वो आपको एक्सेस कर सकते हैं, जो कि हमारे PYQ माइक्रो थीम है, PYQ समरी हैं, देन शॉर्ट नोट्स हैं, ऑलराइट, टॉपर्स नोट्स हैं, देन PYQ की डिटेल एनालिसिस पर भी लेक्चर हम लोग लिया जाएगा। ऑलराइट, आपको जो कोड यूज करना है वो UPSC 2027 could get the maximum discount, and then the program name is MAGP 2027. This is also available हिंदी माध्यम के लिए भी है, इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए। One of the most important key features here is the answer writing, ठीक है। 1-to-1 मेंटोरशिप के साथ आंसर राइटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बता दे रहा हूँ कि हमें नोट्स कैसे बनानी होती है आंसर राइटिंग के लिए, या फिर हम तो 1 पेजर नोट या एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स कैसे करेंगे। ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है इंडियन सोसाइटी का, ठीक है। 2015 से लेकर, एग्जाम्पल दिखा रहा हूं, 2015 से लेकर 2024 तक क्वेश्चन ग्लोबलाइजेशन पे आया है, इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये जो इंपॉर्टेंट आया है कि इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन सोसाइटी एट लार्ज तो बहुत बड़ी है, लेकिन सोसाइटी में किसको टारगेट कर रहे हैं? ये टारगेट कर रहे हैं इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन विमेन, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन कल्चरल डाइवर्सिटी, impact of globalization on local identity, then impact of globalization on cryptocurrency, then impact of globalization on resource management, then women's migration and family dynamics। समझ में आ रहा है ये?
तो तुम्हें क्या करना है बेटा, तुम्हें नोट्स प्रिपेयर करनी है इनके ऊपर। आपको ये और ये इनको टारगेट करके नोट्स प्रिपेयर करनी है कि इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन पे कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, मेरा नोट्स उसके ऊपर रेडी हो जाना चाहिए। ये सेम चीज मैंने किया है कि इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन प्लूरिज्म विथ एग्जाम्पल आपको देने हैं, विमेन्स माइग्रेशन विथ डेटा एंड एग्जाम्पल, टेक एंड रिसोर्सेज विथ एग्जाम्पल, मैनेजमेंट, देन कल्चरल होमोजेनाइजेशन, everything you have to write under your notes with example. For example, ये देखिए, ये है ग्लोबलाइजेशन का डेफिनेशन क्या होता है, ग्लोबल इज लोकल। ठीक, तो ग्लोबल इज लोकल में ऐसा क्या है, ग्लोबल इज लोकल हमारी भाषा है, हमारे ड्रेस है, हमारी फैमिली है। ठीक है, तो जो ग्लोब में चल रहा है वही लोकल में भी चल रहा है। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज का इंट्रोड्यूस होना, जीन्स वगैरह जो बाहर चलती थी अब यहाँ आ रही है, ठीक, उसका एग्जाम्पल। फिर ग्लोबलाइजेशन का डेफिनेशन कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने कैसे कैसे दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए लोकल इज ग्लोबल, जो लोकल है वो ग्लोबल पे कैसे चला गया। ग्लोबलाइजेशन सिर्फ आउट इन नहीं होता है, ग्लोबलाइजेशन इन आउट भी होता है। तो लोकल से ग्लोबल क्या बना, जैसे हमारा योगा था वो ग्लोबल हो गया, जैसे हमारे इस्कॉन मंदिर का इतना, बॉलीवुड जो है, देन आर्ट मधुबनी पेंटिंग्स एंड ऑल। ठीक है, तो ऐसे आपको क्वेश्चन प्रिपेयर, ऐसे नोट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे जैसे इन्होंने किया हुआ है। चेंज इन द फॉर्म है, कैसे मैरिज सिस्टम भी चेंज हुई है, फैमिली इंस्टीट्यूशन कैसे बदली है। ठीक है, ये हो गया, ये देखिए नोट्स बनी हुई है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इसके ऊपर नोट्स बनी हुई है। डाइवर्सिटी का डेटा है, 1600 से ज़्यादा लैंग्वेज हैं, 5 मेजर क्लाइमेट ग्रुप हैं, रेशियल ग्रुप हैं, देन 700 से भी ज़्यादा ट्राइब्स हैं, कास्ट सिस्टम है हमारे यहाँ, इंडिया एज अ थाली हम उसको मतलब प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज हाउ हम अपने नोट्स, ये डेटा कहाँ से आ रहा है, ये न्यूज़, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, हमारे PYQ से। तो इसको डिकोड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, कुछ फ्री स्टडी मटेरियल मैं आपको दे रहा हूं जो कि आप एक्सेस कर सकते हैं हमारे मोबाइल ऐप से। आप जाइए, मोबाइल ऐप को आज ही इंस्टॉल कीजिए, चाहे एप्पल हो, iOS या एंड्रॉयड, और आपको ये सारी चीज़ें, आपको CSAT के असाइनमेंट मिलेंगे, डेली MCQs मिलेगा सब्जेक्ट वाइज, 1 पेजर न्यूज़ मिलेगा आपको, टुडेज हॉट टॉपिक मिलेगा, टुडेज वर्ल्ड मैप मिलेगा, इंपॉर्टेंट मैप जो करंट न्यूज़ में चल रहा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बड़ी सारी चीज़ें हैं फ्री से, मतलब बहुत ही शॉर्ट कंटेंट के साथ आपको यहाँ मिल जाएगा। UPSC का सिलेबस है, माइक्रो टॉपिक में डिवाइड किया गया है, 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, CSAT के लिए 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सब हमने फ्री रिसोर्सेज आप हमारे मोबाइल ऐप में जाके यूज कर सकते हैं। दे आर इक्वली वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर योर प्रिपरेशन। सो पढ़ाई का तरीका क्या होना चाहिए, हमारे पढ़ाई का तरीका है कि आप फर्स्ट रीडिंग कर रहे हैं, कर लीजिए, अगर आप नोट्स बना रहे हैं उस पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रिप्ट कर सकते हैं। उसके बाद इनके पीछे की एक्सरसाइज का एक बार देख लीजिए कैसे क्वेश्चंस हैं, देन सॉल्व PYQs इन डेप्थ। ओके, सॉल्व करिए, डेप्थ एनालिसिस करिए, उसके बाद फिर सेक्शनल मॉक टेस्ट दीजिए। फिर जो भी निचोड़ इसका निकल कर आएगा, क्या गलत है, कितना टॉपिक सही है, क्या नहीं है, फिर उसके बाद रिवीजन करिए। रिवीजन करने के बाद फिर एक शॉर्ट नोट्स आप प्रिपेयर कर सकते हैं, एंड देन इस मोमेंट पे आप अपने करंट अफेयर को भी इंटरलिंक कर सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास नॉलेज हो गई है करंट अफेयर की, अब आपके पास नॉलेज हो गई है सब्जेक्ट्स की, ताकि आप करंट अफेयर से आप उसको लिंक कर सकते हैं। ठीक है, एंड देन अगेन यू रिवाइज, रिपीट एंड टेस्ट आप दे सकते हैं। ओके, अब तक जो हमने कहानी बताई ये वही बच्चा कर पाएगा जो सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंट है, जो फोकस्ड है और जिसके पास क्लैरिटी है। अगर आपके पास डिसिप्लिन है तो आप एक स्ट्रक्चर दे सकते हो अपने पूरे प्रिपरेशन को। अगर आपके पास फोकस है तो फिर आप अपने एम को और मजबूत कर सकते हो, रेजर शार्प कर सकते हो। और अगर आपके पास कंसिस्टेंसी है, ये वो तेल है जो कि रोज आपको आपके प्रिपरेशन पे जगाए रखेगा। सो द फ्यूचर बिलोंग्स टू नॉट those who are lucky, the future belongs to not those who are talented, the future belongs to those who work hard and show up every day. The future belongs to the consistent person, and if you are consistent, you are the future of India, and you can see your dream fulfilled, but you have to be very very consistent. And by the way, if you have not bought the micro theme UPSC prelims की, then आई थिंक वो आपको परचेज कर लेना चाहिए। अदरवाइज अगर आप कोर्स में आएंगे तो आप ऑलरेडी ये मिलेगा ही मिलेगा। अदरवाइज माइक्रो थीम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द एग्जामिनर्स माइंडसेट। और मैं ये चाहता हूँ कि आप एग्जामिनर के माइंडसेट को समझिए, देखिए,
ओके यूपीएससी में बहुत ही टारगेटेड लिमिटेड इंफॉर्मेशन है विच यू विल बी एबल टू स्टडी एंड रिवाइज देन प्रैक्टिस, यही करना है। ओके नाउ इसके मेंस के भी हैं, यानी कि पीवाईक्यू की माइक्रो थीम, प्रीलिम्स की तो है ही, मेंस की भी है। मेंस माइक्रो थीम इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहां से कितना सब्जेक्ट वाइज वेटेज, हाई प्रायोरिटी, ये सब दिया हुआ है ऑलरेडी। जैसे ये पॉलिटी का है प्रीलिम्स का, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लगभग पॉलिटी में ये सारे चैप्टर हैं 17 चैप्टर। 17 चैप्टर क्या सबको सेम टाइम देना है, सेम वेटेज है? नहीं। मैक्सिमम क्वेश्चन जो 17 चैप्टर से आ रहे हैं वो आ रहे हैं यूनियन लेजिस्लेचर प्लस द पार्लियामेंट। मैक्सिमम टाइम आपको यहां देना है वर्सेस आपको जुडिशरी पे देना है, वर्सेस आपको फंडामेंटल राइट पे देना है, वर्सेस आपको फिलोसॉफिकल और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे देना है हमारे संविधान को समझने के लिए। तो आप देखिए ये 1 2 3 4 5 इन 5 मिला के लगभग 70% टॉपिक तो ये हो गए। तो वेटेज के हिसाब से अगर हम अपना टाइम एलोकेट करें तो आप बहुत अच्छा प्रिपेयर कर सकते हैं। सिमिलरली, और ये हमारा माइक्रो थीम में ये सारे डेटा दिया हुआ है। अगर वीडियो आपने यहां तक देख ली है तो बिफोर इट गेट्स टू लेट आई वुड रिक्वेस्ट यू टू जस्ट स्टार्ट। अगर आपको क्लैरिटी, अगर आपको करना है ये, ठीक है, टाइम पास करना है, किसी को दिखाने के लिए करना है, फिर तो कोई मतलब भी नहीं है। लेकिन आपने इस वीडियो को क्लिक किया है इसी होप से, इसी उद्देश्य से कि यार मुझे एक स्ट्रैटेजी पता चल जाए और मैं बस लग जाऊं अपने प्रिपरेशन में। ओके, कमेंट माय गोल IAS 2027, देन आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी कि ये देखकर कि आप यहां तक पहुंच गए हो और वीडियो को आपने यहां तक देखा है। तो कमेंट में आप लिख सकते हो माय गोल IAS 2027। आई विल बी ग्लैड टू नो कि अब आपको समझ में आ गया है कि क्या स्ट्रैटेजी हमारी चलनी चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट है। बस बहुत लोग बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ वो सबसे बेसिक है। ये हर कोई सजेस्ट करता है, करना चाहिए, और ऐसे ही होता है बेसिक से। समझ में आया? कोई और प्रॉब्लम आएगी, आई विल ऑलवेज बी देयर विथ यू, एंड थैंक यू सो मच। नाउ गो एंड जस्ट change your situation, change everything, because you are the future. You will be able to crack UPSC if you will be consistent. याद है वो कोट? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद।